प्रत्येक आत्मा अपने आप में सर्वज्ञ और आनंदमय है और ये आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, ये आनंद हमारे भीतर से ही आता है। इसे समझने के लिए हमें जरूरत है ध्यान की। नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो पीएफसी लाइव में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपके उन सवालों के जवाब देते हैं जो आपके जीवन में चुनौती बनकर आते हैं, जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब आप परेशानी में होते हैं तो आपको जरूरत होती है कि कोई आए और आपको उस परेशानी से बाहर निकाले, आपका मार्गदर्शन करे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए ही ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि हम आपको समझा सके, आपको मार्गदर्शन दे सके। और आपको जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है वो होता है हमारे सीनियर मास्टर्स के रूप में। तो हर हफ्ते, जैसा कि आप जानते ही हैं, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर सौम्या गुप्ता जी, जो लगभग 13 सालों से ध्यान कर रही हैं और ध्यान के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रही हैं। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं सौम्या मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू, नमस्कार जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, मन में कोई भी सवाल है, तो इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए अभी कॉल करें। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सवालों के जवाब आपको लाइव मिलेंगे। जी मैम, बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं जो लाइव नहीं जुड़ते हैं, तो हम सोशल मीडिया के आए माध्यम से जो प्रश्न हमारे पास आते हैं, हम उन प्रश्नों के उत्तर भी उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए उन प्रश्नों को जान लेते हैं। मैम, हमारा पहला प्रश्न है, क्या मेडिटेशन करने से हमारे चक्रा खुल जाते हैं और कुंडलिनी जागृत हो जाती है? ध्यान करने से हमारे चक्रास और कुंडलिनी जागरूक जरूर होती है। इसके लिए हमें जितना ज्यादा ध्यान हम कर सकते हैं उतना ज्यादा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा हमारे उन बंद चक्रों में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब एक बार हमारे चक्रा खुल जाते हैं तो कुंडलिनी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। जी, तो यानी कि ध्यान करने से चक्रा भी खुलते हैं और कुंडलिनी भी जागृत होती है। जी मैम, तो अगला सवाल जानते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, ध्यान से क्या सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं? ध्यान से डेफिनेटली सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। होता क्या है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके वजह से, जिसके कारण से हमारे अंदर जो भी टैलेंट्स हैं जो हमें नहीं पता लगे हैं, वो धीरे 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 करके बाहर निकलने लगते हैं। तो और हम उन टैलेंट्स का यूज करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। उन टैलेंट्स के जरिए हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं और कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ध्यान हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में मदद करता है। जी मैम, इनका सवाल है, जब मैं ध्यान में ब्रीथ पर फोकस करता हूँ तो मुझे एंजाइटी हो जाती है और मैं ब्रीथलेस फील करता हूँ, तो क्या ये सही है? देखिए, ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता। मैं एक चीज हर बार बोलती हूँ, जो भी ध्यान में हो रहा है वो सब सही है। ऐसा होता है कि जब हम ध्यान करते हैं हमारी ऑटोमेटिकली ब्रेथ छोटी होने लगती है, हमें लगता है। तो पहले आप महसूस कर रहे होंगे कि आपकी जो ब्रेथ है वो नाभि तक जा रही है, तो धीरे 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 छोटी हो के आपको लगेगा कि सिर्फ वो अपने आपके नाक वाले हिस्से में ही रह गई। तो हो सकता है आप ब्रेथलेस उसके वजह से भी फील कर रहे हो। और जहां तक एंजाइटी की बात है, जो भी हो रहा है उसको बस एक विटनेस स्टेट में देखते रहिए, होने दीजिए जो भी हो रहा है। और जितना ज्यादा ध्यान आप कर सकते हैं उतना ज्यादा ध्यान कीजिए। जो आपकी एंजाइटी आप महसूस कर रहे हैं वो धीरे 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 ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ध्यान के ही जरिए। मैम, जैसे एंजाइटी की बात इन्होंने की, तो बहुत से दर्शकों का ऐसा कॉल आता है और बहुत से दर्शक ऐसे कमेंट भी करते हैं कि एंजाइटी जब होती है तो उनसे बैठा नहीं जाता है ध्यान में। तो उस समय वो क्या करे? क्योंकि बहुत ऐसा मन होता है कि जैसे अगर किसी ने संकल्प किया कि वो आधा घंटा बैठेगा, तो विद इन 10 to 15 मिनट्स में ऐसा मन करता है कि अपनी आईज ओपन कर ले या हिल डुल ले थोड़ा सा। तो क्या फिर उस समय अगर ऐसा हम करें तो क्या ये ठीक है? तो ऐसा है कि आंखें नहीं खोलनी है। कुछ भी हो रहा है, आंखें बंद रखिए, तो वो ऑटोमेटिकली आप जैसा महसूस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 कम हो जाएगा और आप वापस सेटिस्फैक्शन और ब्लिस की स्थिति में वापस अपने आप ही आ जाएंगे ध्यान के जरिए। तो आप जब भी ध्यान करने बैठ रहे हैं, आप संकल्प लेके बैठिए कि जैसे आपने भी बोला कि आधा घंटा मेरे को ध्यान करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मैं आंखें नहीं खोलूंगा या फिर आंखें नहीं खोलूंगी। तो एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, कुछ भी हो रहा है आपके साथ, रोना आ रहा है,
उसको आने दीजिए। थोड़ी सी कोशिश करिए, थोड़ा सा दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप आंखें ना खोलें, वही बेहतर है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम आंखें खोल लेते हैं तो जो भी हमारी बॉडी में ऊर्जा है वो 80% हमारे आंखों के जरिए जाती है, 10% हमारे हाथों के जरिए, 10% हमारे पैरों के जरिए। तो हम आंखें जब बंद कर लेते हैं, वो आंखें खोल जब लेते हैं तो हमारा वो सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो आपको उस स्टेट में वापस जाने में और टाइम लगता है। तो इस वजह से आंखें मत खोलिए, जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। जी मैम, जैसा मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा कि कोई संकल्प लेके बैठा है आधा घंटा, तो जैसे मान लीजिए कि नहीं खोल रहे हैं वो आंखें, लेकिन उनको मुश्किल हो रही है, तो क्या जैसे हम कहते हैं कि किसी की अगर 30 साल उम्र है तो उसे 30 मिनट ध्यान करना ही करना है, तो क्या वो ऐसे कर सकता है शुरुआत में कि 15 मिनट उसने सुबह कर लिया, 15 मिनट उसने शाम को कर लिया, तो सेम ही प्रभाव पड़ेगा उसका मेडिटेशन का? जी, हम ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपकी 30 साल की उम्र है और आपको 30 मिनट मिनिमम मेडिटेशन, जैसे कहते हैं मिनिमम मेडिटेशन 30 मिनट करना चाहिए, और अगर आपसे एक सिटिंग में नहीं हो पा रहा है तो आप उसको ब्रेक कर लीजिए। 15 मिनट सुबह बैठ जाइए, 15 मिनट शाम को बैठ जाइए, बट उतना मिनट जरूर करिए एक दिन में। बस एक ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मिनिमम एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 10 से 15 मिनट एक बार में बैठिए, क्योंकि हमें कभी कभी ध्यान की स्थिति में आने में ही टाइम लग जाता है। तो अगर हम 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो और 5 मिनट में ही आंखें खोल लेंगे, तो फिर ऐसा बहुत बार होता है कि 5 मिनट हमारे दिमाग में सिर्फ विचार ही विचार चल रहे हैं और हम ऊर्जा लेने की स्थिति में अभी तक पहुंचे ही नहीं। तो जितना ज्यादा आप एक सेटिंग में बैठ सकते हैं उतना बैठिए। मिनिमम ट्राई कीजिए कि जितना ज्यादा एक सेटिंग में बैठ सकते हैं उतना बैठिए, कि 10 से 15 मिनट एटलीस्ट बैठिए, बट आप उसको ब्रेक डेफिनेटली कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे। जी, तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी चुनौती आपके जीवन में आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना है, तो आप इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान में कोई समस्या आ रही है, ध्यान सीखना चाहते हैं, ध्यान में क्या होता है ये समझना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आपके सवालों का जवाब जो है आपको लाइव प्राप्त होगा। हमारे साथ आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में मौजूद है सौम्या गुप्ता जी, जो 13 सालों से ध्यान कर रही हैं। तो बिना देर किए अभी कॉल करें, क्योंकि एक कॉल आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, ध्यान क्या ये है ढूंढना की संतुष्टि क्या है, या संतुष्टि का भी त्याग है? मैम, इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते। जी हेलो। हाँ हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रेणु सिंह है, मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। रेणु जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। ध्यान कभी कभी बैठते हैं, पत्री जी का बहुत सारा यूट्यूब में देखे, कुछ पढ़ने नहीं मिलता है। आप लोग किस तरह से बुक भेजते हैं? बैठना कैसे है? सुबह बैठना है, शाम बैठना है, कब बैठना है? जी, बहुत देखते हैं लेकिन सामने से कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल करके ये प्रश्न पूछा। तो ध्यान बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको सबसे पहले, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। अपने उंगली में उंगली फंसा लीजिए और पैरों को क्रॉस कर लीजिए। आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है, जैसे भी आसान लगता है, वैसे बैठ जाइए। चाहे कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी पे बैठिए। आपको बेड पे बैठना है, बेड पे बैठिए। आपको सहारा लेके बैठना है, 4 तकियों के साथ बैठना है, तो वैसे बैठ जाइए। आप कंफर्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए। बस आंखों को बंद रखिए, उंगलियों में उंगलियां और पैरों में पैर बांधकर बैठ जाइए, और फिर अपनी आती हुई और जाती हुई नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। लंबी गहरी सांस नहीं लेनी है, किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना, किसी भगवान को नहीं याद करना, कोई जप नहीं करना। जैसे आप अभी मुझसे बात करते हुए सांसें ले रहे हैं, उन्हीं सांसों को बस महसूस करना है, और जो भी विचार आपके मन में आए उनको वहीं पर कट करके वापस अपना ध्यान अपनी श्वासों के ओर ले आना है। विचार तो आते रहेंगे, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बस उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। जैसे हम एक चलती हुई ट्रेन को देखते हैं, वैसे ही अपनी ये विचारों की चलती हुई ट्रेन को बस देखिए और अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखिए। जी, तो रेणु जी, कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत ही सरल विधि है, जैसा मैम ने यहाँ पे आपको बताया।
तो इस विधि के अनुसार आपको ध्यान करना है और केवल अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। मन का तो काम है विचार पैदा करना, तो उस विचारों पे आपको अटकना नहीं है, उन्हें आने दे और जाने दे और केवल अपनी श्वासों पे ध्यान दे। और साथ ही आप हमारे YouTube चैनल PMC हिंदी को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे भी आपको कई सारी वीडियोज मिल जाएंगी जिसे देखकर आप ध्यान सीख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ जी, राम राम जी, मैं संतोष बोल रही हूँ। संतोष जी, टीवी की वॉल्यूम पहले धीरे कर लीजिए। हाँ जी, मैं कल से ही आपका प्रोग्राम देखने लगी हूँ मैं जी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। तो मैं ये सीखना चाहती हूँ जी, ध्यान कैसे लगाया जाता है, किस पे केंद्रित करे ध्यान, जो हमारा ध्यान लगा रहे। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं संतोष जी? जी, मैं रोहतक से बात कर रही हूँ। जी, संतोष जी नमस्कार। ध्यान बहुत ही ज्यादा सरल है। ध्यान करने के लिए आपको कोई बाबा के पास नहीं जाना, आप अपने घर में बैठे ही ध्यान कर सकते हैं और ध्यान सीख सकते हैं। सुख आसन में बैठ जाइए, चाहे आपको कुर्सी पे बैठना है आप कुर्सी पे बैठिए, आपको बिस्तर पे बैठना है, जमीन पे बैठना है, जैसे भी बैठना है बैठ जाइए। तकिए लगाकर, सहारा लगाकर बैठ सकते हैं आप। आंखें बंद कर लीजिए, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार लीजिए। उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए और अपने पैरों में पैर डाल लीजिए। अब ये जब आप कर लेंगे उसके बाद आप जैसे नॉर्मली सांसें ले रहे हैं उनको आपको महसूस करना है, उनको ऑब्जर्व करना है। लंबी सांसें नहीं लेनी। बहुत लोगों को लगता है कि उनको लंबी गहरी सांसें लेनी है, बट हमें लंबी गहरी सांसें बिल्कुल भी नहीं लेनी। किसी भगवान को याद नहीं करना, कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना, कोई जप नहीं करना। बस जैसे आप अभी सांस ले रहे हैं उसको आते हुए और जाते हुए महसूस करना है। आपके मन में कोई भी विचार आए उनको वहीं उनके साथ बह मत जाइए और अपना ध्यान वापस अपनी श्वासों के ऊपर ले आइए। PMC हिंदी पर बहुत सारे मेडिटेशन करने के म्यूजिक हैं, आप उस म्यूजिक को चला सकते हैं और म्यूजिक के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं मैम। जी, तो संतोष जी बहुत ही सरल विधि है, जैसे मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि अपनी उंगलियों को क्रॉस करना है, अपने पैरों को क्रॉस करना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है और केवल अपनी श्वासों से जुड़ जाना है। जब आप ये ध्यान करने बैठेंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन उन विचारों से आपको लड़ना नहीं है, उन्हें आने दे और जाने दे। 40 डेज मेडिटेशन का संकल्प लें, आप देखेंगे कि 40 दिन में ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ध्यान करने का सोचा। 40 डेज के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। राजू। कहाँ से बात कर रहे हैं राजू जी? जितिया से। पूछिए सवाल। हम 2 साल से ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में चंद्रमा दिखता है, सूर्य दिखते हैं, ज्योति दिखती है, कई सारे प्रकाश, और सपने में भी जब सोते हैं तो कई सारी चीजें देखते हैं और समाधि इत्यादि चीजें होती हैं जी हाँ। तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्यों आते हैं, क्यों दिखते हैं? दिखता है कि कुछ और नहीं दिखता, केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है, प्रकाश में डूबे हुए, और वो फूट कर पानी की वर्षा की तरह बरसता है और आनंदमय हो जाते हैं बटेन पे। सर ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव है आपका, ऐसे ही ध्यान करते रहिए। जब हम ध्यान करते हैं सबको बहुत अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं। बहुत लोगों को जैसे आपको चंद्रमा दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, ये भी ऊर्जा है, आप ऊर्जा महसूस कर रहे हैं अलग रूप से। तो सर ऐसे ही ध्यान करते रहिए, जितना ज्यादा आप ध्यान कर सकते हैं उतना ज्यादा ध्यान कीजिए। आप अपने ध्यान में जो भी आपको कोई प्रश्न आ रहा है आपके मन में, आप प्रश्न पूछ सकते हैं और आप देखिएगा आपको डेफिनेटली उत्तर भी मिलेगा। सर तो कांग्रेचुलेशंस, आपका बहुत अच्छा अनुभव है सर। जी, तो राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। जैसा मैम ने बोला कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, और आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो आप ध्यान में ही वो प्रश्न कर सकते हैं, आपको वो उसका जो जवाब है, सवाल का जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मीना मोदी है। कहाँ से बोल रहे हैं मीना जी? मैं गुजरात से बोल रही हूँ, मेहसाणा से। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो मीना जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, तो
मैं महसाणा से बोल रही हूँ, गुजरात से। जी मीना जी, टीवी को देख के जवाब मत दीजिए, फोन पे बात कीजिए। ओके सॉरी। पूछिए सवाल। आज मेरा पहला दिन है, मैं पहले दिन से आज ही देख रही हूँ जी। और मुझे ध्यान में बैठना होता है लेकिन मैं बैठ नहीं सकती, ऐसा क्यों? जी मैम, जब हम कोई भी, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं या फिर शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ हमें रोक लेता है, बट उसको आप निराश मत हुई। पीएमसी हिंदी पर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के म्यूजिक हैं। इनफैक्ट बहुत सारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स ने बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन भी करा रखी है। अब वो प्लेलिस्ट एक्सेस करके उसका सपोर्ट लेकर मेडिटेशन कर सकते हैं। ध्यान की विधि अगर आप नहीं जानते तो आंखें बंद कर लीजिए, हाथों में हाथ और पैरों में पैर डालकर आंखें बंद करके चश्मा उतार कर अपनी नॉर्मल सांसों को ऑब्जर्व करना है। लंबी गहरी सांसें नहीं लेनी, मंत्र का उच्चारण नहीं करना, जप नहीं करना, भगवान को नहीं याद करना, और कोई भी विचार अगर मन में आए तो उसके तरफ बह नहीं जाना और अपना वापस ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर लेके आना है। तो आप ऐसे ही ध्यान करती रहिए। मिनिमम अपना, आपकी जितनी भी उम्र है उतने मिनट ध्यान करना बहुत जरूरी है। अगर आप 40 साल की हैं तो 40 मिनट, 30 साल के हैं तो 30 मिनट, बट ध्यान रोज करते रहिए और 40 दिन मिनिमम ध्यान कीजिए। 40 दिन का साइकिल होता है। 40 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिकली अपने अंदर, अपने लाइफ में परिवर्तन महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारी ध्यान की विधि। आप म्यूजिक चला सकते हैं, आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं मैम, बट मेडिटेशन रोज कीजिए, मिनिमम अपनी एज के जितना उतना मिनट। जी, तो मीना जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि मेडिटेशन आपको रोज करना है, जितनी आपकी उम्र है उतना आपको ध्यान डेली करना है। आप शुरुआत में उतना ध्यान नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो आप अपनी एज, अगर आपकी 40 है तो 20 मिनट्स आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, 20 मिनट्स आप इवनिंग में कर सकते हैं। आप अपनी उम्र को डिवाइड करके, मतलब कि समय को डिवाइड करके आप ध्यान कर सकते हैं। शुरू में थोड़ी बहुत परेशानी जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे, जैसे मैम ने बोला 40 डेज का अगर आप संकल्प लेंगे तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी और बाद में आपकी जो ये परेशानी है वो कम हो जाएगी। धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तो ध्यान भी बेहतर होने लगेगा। तो आप ऐसे करें, और साथ ही जैसे मैम ने बताया म्यूजिक मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से भी आप ध्यान कर सकते हैं। इससे और ज्यादा बेहतर आपका ध्यान होगा। धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं, जो ध्यान को सीखना चाहते हैं, ध्यान को समझना चाहते हैं, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे 4 YouTube चैनल है, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी क्लिप्स और पीएमसी हिंदी हेल्थ। यहाँ पे आप गाइडेड मेडिटेशन भी देख सकते हैं, म्यूजिक मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ध्यान कैसे करना है और ध्यान कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुका है, ये भी आप जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप वहां पे सुन सकेंगे। बहुत सारे कार्यक्रम भी हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से आप समझ सके कि ध्यान हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। जी मैम, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो। हाँ मैडम, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये ध्यान किस समय करना चाहिए? जी सर, नाम जान सकते हैं आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम जैतुदान है और मैं ये राजस्थान पाली से बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार सर। सर, आपको जब भी समय मिले आप तब ध्यान कीजिए। आपको सुबह समय मिले आप सुबह ध्यान कीजिए, रात को समय मिले आप रात को ध्यान कीजिए, दिन में समय मिले आप दिन में ध्यान कीजिए। कहीं भी और कभी भी, यही खास बात है इस ध्यान की। आपको इतना कन्वीनियंट तरीका मिला है कि आप कोई एक्सक्यूज या कोई बहाना नहीं बना सकते ना ध्यान करने का। तो जब भी समय मिले आप तब ध्यान कीजिए। बस ये एक निश्चित कर लीजिए इस बात का कि उस समय ध्यान कीजिए जब आपके आसपास बहुत ज्यादा लोग ना हो, सो दैट आपको वो परेशान ना करें, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, डिस्ट्रैक्शंस ना हो उस टाइम पे ध्यान करने के लिए। बस कोई भी समय, कहीं भी और कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं सर। जी, तो सर जैसे कि मैम ने बताया कि आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं, तो आपको जब समय मिले तब ध्यान करें और निरंतर ध्यान करते रहें और ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, हमारे पीएमसी हिंदी चैनल यानी कि सैटेलाइट चैनल पर भी दिन में कई बार ध्यान करवाया जाता है, तो आप हमारे सैटेलाइट चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका जो 24/7 का लिंक है वो भी आपको यूट्यूब पे प्राप्त हो जाएगा। साथ ही कई विशेष दिनों पे ध्यान करने से हमारी ऊर्जा जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, जैसे कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ध्यान करने से हमारी ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है। तो हमारे चैनल पे पूर्णिमा और अमावस्या ध्यान भी होता है। मैं आपको समय बता देती हूँ।
पूर्णिमा ध्यान का समय है रात्रि 9 से 12 बजे और अमावस्या ध्यान का समय है रात्रि 10 से 11 बजे। तो आप इन विशेष दिनों के ध्यान में भी जुड़ सकते हैं और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। जी मैम, इनका प्रश्न है, अभी जो प्रश्न रह गया था पहले मैं वो दोहरा देती हूँ। ध्यान क्या है, ये ढूंढना है कि संतुष्टि क्या है, या संतुष्टि का भी त्याग है? तो जब हम ध्यान करते हैं पहले ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में सेटिस्फैक्शन आता है कि जो भी है, जो भी स्थिति है हमारे पास, जो भी चीजें हैं, जैसे भी है, हम उसमें खुश रहना, उसमें सेटिस्फैक्शन मिलना। और हम जैसे ही ध्यान करते रहते हैं, निरंतर ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हमारी वो इच्छाएं, वो सेटिस्फैक्शन वगैरह सब खत्म होके एक इटर्नल ब्लिस की स्टेट में हम आ जाते हैं। ये वो स्टेट है जो बुद्धा ने प्राप्त करी थी, बट वो स्टेज बहुत बाद में आती है। तो पहले तो हम, आई थिंक जितना मेरा अनुभव है, पहले हमें ध्यान से सेटिस्फैक्शन मिलती है, हमारे सारे सराउंडिंग से, या फिर अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं है, हमें कुछ चीज चेंज करनी है, तो ध्यान हमें इतना काबिल बनाता है, इतनी शक्ति देता है, इतनी क्षमता देता है कि हम उस चीज को, उस एट्रीब्यूट को अपने चेंज कर सकें। तो यस, द फर्स्ट स्टेप आई थिंक इन माई एक्सपीरियंस इज टू गेन सेटिस्फैक्शन। संतुष्टि मिलना ध्यान से सबसे पहले आता है, और उसके बाद सब खत्म होके एक इटर्नल ब्लिस की स्टेट में हम पहुंच जाते हैं। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम कविता मेहरा है। कहाँ से बात कर रहे हैं कविता जी? मैं एमपी में होशंगाबाद शहर के पास गांव है 50 किलोमीटर दूर, वहाँ से बोल रही हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि इसमें रोज 2-3 घंटे लगातार तो नहीं, पर दिन भर में 24 घंटे में बैठ जाती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा, पर मतलब में विचार बहुत आते हैं। और मेरा ये था कि जैसे अगर अपन ध्यान कर रहे हो, विचार आ रहे हैं, तो अपने को जो एनर्जी है, जो बोलते कॉस्मिक एनर्जी, वो मिलती है कि नहीं? मैम नमस्कार। आप 2-3 घंटा दिन में ध्यान करते हैं, बहुत 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 अच्छी बात है। जहाँ तक ये है कि आपको ध्यान करते हुए बहुत विचार आते हैं, तो आप जितना हो सके म्यूजिक का प्रयोग कीजिए, आप ग्रुप में मेडिटेशन कीजिए, आप पिरामिड्स का यूज कीजिए। तो इन तीनों चीजों से आपके जो विचार हैं वो कंपैरेटिवली और कम हो जाएंगे और आपको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि एक ग्रुप ढूंढिए जिनके साथ आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो सबकी ऊर्जा काम करती है। फिर आई एम सॉरी, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? विचार आते हैं मन में। हाँ, ओके। सो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे आपने भी बोला कि बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी हमें प्राप्त होती है, तो जितने ज्यादा विचार आते हैं, विचार इज लाइक वो कॉस्मिक एनर्जी को कहीं ना कहीं ब्लॉक करता है। तो हम जितना ज्यादा निर्विचार स्टेट में होंगे, उतनी ज्यादा ऊर्जा हमें मिलेगी। तो इस वजह से विचारों को पीछे छोड़ के अपने श्वास पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विचार कैसे कम करने हैं, जैसे मैंने बोला, पिरामिड्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए, अच्छा खाना खाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेरियन डाइट लीजिए, ग्रुप में मेडिटेशन कीजिए, नेचर में मेडिटेशन कीजिए, म्यूजिक के साथ मेडिटेशन कीजिए। आप ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके विचार कम होंगे और आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस और बेटर होगी और एनहांस होगी। जी, तो जैसे कि मैम यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई है कि आपको नेचर के साथ मेडिटेशन करना है, ग्रुप मेडिटेशन करना है, शाकाहार को अपनाना है। जब आप इन चीजों को करेंगे, आपके विचार आप देखेंगे कि स्वतः ही कम होने लगेंगे। तो आप जब इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। 40 डेज तो एटलीस्ट आप इन चीजों को फॉलो करिए, क्योंकि एक आदत बनने में समय लगता है। जब ये आदत आपको लग जाएगी तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि आपकी जो ये समस्या है वो दूर होने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, हम मेडिटेशन बताते हैं, ध्यान बताते हैं क्यों जरूरी है, साथ ही आपको ये बताते हैं कि पिरामिड ध्यान क्यों जरूरी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन जब हम पिरामिड पहन के ध्यान करते हैं, पिरामिड के नीचे ध्यान करते हैं, तो हमारी जो वो ऊर्जा है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में यदि आप अपने नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट pmchindi.com पे जा सकते हैं और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके नजदीकी क्षेत्र में कहां-कहां पर पिरामिड सेंटर अवेलेबल है। वहां पे आपको नंबर
नंबर्स भी मिल जाएंगे, आप उन नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप घर बैठे पिरामिड मंगवाना चाहते हैं तो आप ऊर्जाफाई.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कई प्रकार के पिरामिड्स मिलेंगे, वॉल हैंगिंग पिरामिड मिलेगा, हेड कैप पिरामिड मिल सकता है, और आपकी बॉडी में अगर कहीं पेन है तो उसकी हीलिंग के लिए भी आपको पिरामिड मिल जाएगा। तो अभी ऊर्जाफाई.com पे जाए और जिस पिरामिड की आपको जरूरत है वो पिरामिड आप मंगवा सकते हैं। जी मैम, तो अगला सवाल जान लेते हैं। जी मैम, इनका प्रश्न है, मैं ध्यान कर रहा था तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाया, मैं अपना ध्यान ज्यादा टाइम तक कैसे बढ़ा सकता हूँ? एक तो जितना आपकी उम्र है उतना मिनट ध्यान करना कंपल्सरी है रोज। अगर आप 30 साल के हैं तो 30 मिनट, 15 साल के हैं तो 15 मिनट। पहले तो उतना मिनिमम मेडिटेशन कीजिए। और ध्यान का समय बढ़ाने के लिए आप म्यूजिक का यूज कर सकते हैं, आप पिरामिड्स का यूज कर सकते हैं। ग्रुप में मेडिटेशन जितना ज्यादा हो सकता है उतना ग्रुप में मेडिटेशन कीजिए। अच्छी किताबें पढ़िए। पीएमसी हिंदी पे गाइडेड मेडिटेशन है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। सीनियर मास्टर्स ने बहुत सारे ध्यान गाइडेड मेडिटेशन कराए हैं, वो सारी प्लेलिस्ट पीएमसी हिंदी पर अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। नेचर में मेडिटेशन कर सकते हैं, उनसे आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपके जो विचार हैं वो धीरे 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 और कम होंगे, और आपकी ध्यान का जितना समय, अगर आप 15 मिनट बैठ रहे हैं अकेले तो आप 30 मिनट बैठ पाएंगे ग्रुप मेडिटेशन में, म्यूजिक के साथ, नेचर के साथ, पिरामिड्स के साथ। एंड आई होप आप वेजिटेरियन डाइट ऑलरेडी ले रहे हैं। इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है हमारी ध्यान की प्रैक्टिस पे, तो आप ये सब अपनी जिंदगी में उतारिए, अपने ध्यान की प्रैक्टिस से में इनको जोड़िए और आप देखेंगे आपका ध्यान का समय ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जी मैम, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मैम, शायद नेटवर्क इशू के कारण ये कॉल कट हो चुका है। अगले दर्शक बन चुके हैं मैम, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार। नाम बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम जयश्री है, नोएडा से बात कर रही हूँ। जी जयश्री जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं करीब 1 महीने से ज्यादा मेडिटेशन कर रही हूँ जी, और ये जो अभी कोर्स खत्म हुआ, जो एक्सटेंड हो रहा है, क्या ये जो 21 दिन का था मास्टर बनो जी, वो भी मैंने कंप्लीट किया है। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो बहुत अच्छा था, जब ये मास्टर बनो भी नहीं आया था तो मुझे बहुत एनर्जी थी और मेरा मतलब तबीयत भी अच्छी थी, सब ठीक चल रहा था। ये इतनी जो आप किताबें बता रहे हैं सब ज्यादातर मेरे घर में है, और 3-4 कॉपीज तो लुइस है कि ही और लाइफ मैंने बहुत पहले से पढ़ी थी। ओशो की किताबें हैं, दीपक चोपड़ा की हैं, ब्रायन वाइस की हैं, बहुत, क्योंकि बचपन से मुझे इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट है तो कोई खरीदता है लेके आके ले रखते हैं, तो इसीलिए आई एम फेमिलियर। लेकिन अभी 1 हफ्ते से मैं देख रही हूँ अभी भी मेरे इससे बहुत ज्यादा दर्द हो। जयश्री जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। 1 हफ्ते से कैसा फील हो रहा है आपको? हाँ, पेन मुझे गर्दन पे और हेडेक और ये शोल्डर्स और ये नेक पे बहुत पेन हो रहा है। नियरली अ वीक अभी शुरू हुआ है, और मेरे वैसे भी बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, मेरे बहुत ही ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। आई एम सीनियर सिटीजन ऑल्सो, आई एम अबाउट 82 years old। जी, तो मैम कंग्रेचुलेशन कि आप 82 इयर्स की उम्र में भी आप ध्यान कर रहे हैं और इतनी सारी किताबें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ध्यान करते रहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जिस भी बॉडी पार्ट में आपके दर्द हो रहा है, जैसे आपने मेंशन किया कि आपके बैक में पेन है, आपकी गर्दन में पेन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो ऊर्जा है वो उस हमारे शरीर के हिस्से में जाती है जहाँ पे ऊर्जा की जरूरत है। तो इसके कारण आपका जो बैक पेन है, आपका जो गर्दन का दर्द है, वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 ध्यान की प्रैक्टिस से ही ठीक हो जाएगा। मैं खुद 13 साल से ध्यान कर रही हूँ और मैं 13 साल से मैंने कोई भी दवाई नहीं ली है। ध्यान के माध्यम से मेरी सारी दवाइयां छूट गए क्योंकि इतना असर पड़ा मेरी हेल्थ पे। तो आप कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करते रहिए, जितना ज्यादा ध्यान कर सकते हैं आप उतना ज्यादा ध्यान कीजिए। कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए, आपको अपने किसी भी शरीर के हिस्से को
दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। आप टेक लगा के बैठ सकते हैं, आप बेड पे बैठ सकते हैं, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ध्यान कर सकते हैं आप उतना ध्यान कीजिए और आपका इसी के माध्यम से आपका जो शरीर में पेन्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे मैम। जी, तो जयश्री जी, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया है कि आप ध्यान करते रहिए, निरंतर ध्यान करते रहिए, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम जरूर दूर होंगी, लेकिन आपको ध्यान जो है वो निरंतर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, आज ध्यान के बाद से मन काफी उदास है बिना किसी वजह से, क्या ये भी मेडिटेशन का ही प्रभाव है? एक अजीब सा डर लग रहा है, प्लीज बताइए। मेडिटेशन में कुछ भी गलत नहीं होता। जितना ध्यान कर सकते हैं आप उतना ध्यान कीजिए। अगर आपको कभी ऐसा है कि लो लग रहा है, उदासी हो रही है, किसी चीज का डर लग रहा है, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है उसको विटनेस स्टेट में रह के महसूस कीजिए, उसको देखिए और ध्यान करते रहिए। इसी के साथ साथ आप अफर्मेशंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अफर्मेशंस मीनिंग अपने आप को पॉजिटिव विचार देना। मैं खुश हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ। आप ऐसे ऐसे अच्छे विचार अपने आप को बार बार बोल सकते हैं, शीशे में देख के बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं अपने ये विचार, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा, उससे भी आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो ध्यान के साथ साथ आप अफर्मेशंस अपने रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप चेंज ऑटोमेटिकली देखेंगे। बट ध्यान में कुछ गलत नहीं होता, जो भी होता है ध्यान में हमेशा अच्छा ही होता है। जी मैम, जैसे अभी आपने बताया कि अफर्मेशंस हमें यूज करना है, लेकिन क्यों जरूरी है अफर्मेशंस यूज करना? तो ऐसा होता है, जैसे हमने बहुत हो सकता है काफी बार सुना हो कि हम अपने आप को जो भी बोलेंगे हमारे लाइफ में वैसा ही होगा। अगर हम अपने आप को यही बोलते रहेंगे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझसे ये नहीं होता, तो हम देखेंगे कि वही हमारे जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा कि हमसे अगर ये नहीं होता तो नहीं होता। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम पिज्जा मांगते हैं वेटर से, तो वो पिज्जा ही लाके देता है ना, वो फ्रेंच फ्राइज तो लाके नहीं दे देगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी वेटर को ऑर्डर दे रहे हैं वही वो वेटर लेकर आ रहा है। तो एक यूनिवर्स भी एक ऐसा ही समझ लीजिए, एक रेस्टोरेंट है कि हम जो भी उस यूनिवर्स को बोलते हैं हमें वही मिलता है। तो अगर हम अच्छे विचार यूनिवर्स को देंगे तो हमारे पास भी वैसे ही अच्छी चीजें आएंगी हमारी जिंदगी में एक्सपीरियंस के रूप में। और अगर हम बुरे विचार देंगे, नेगेटिव विचार देंगे, तो वही हमारे साथ भी होगा। तो इस वजह से यहाँ पे अफर्मेशंस का रोल आ जाता है। अफर्मेशंस माने, जैसे मैंने बोला अभी, कि अच्छे विचार हम अपने आप को बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ अपने आप को कि मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं पीसफुल हूँ, तो यूनिवर्स उसको ये एक ऑर्डर मानेगा और वैसे ही एक्सपीरियंस आपको आपकी जिंदगी में देगा। जी मैम, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यूज करके आपने बताया। जी, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं पिछले 1 महीने से ध्यान कर रही हूँ, मुझे फ्यूचर के विचार अधिक आते हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पाती विचारों को, तो मैं क्या करूँ? ये एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है। अगर मैं नया मैंने गिटार बजाना सीखा तो शुरू में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं समझ आएगा कि कैसे बजाना है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन भी होगी क्योंकि मेरे को आता ही नहीं है। बट प्रैक्टिस अगर मैंने छोड़ दी तो वहीं पे मेरे को उतना ही टाइम वापस लगेगा, उतना वापस सीखने में जो मैं पहले ऑलरेडी सीख चुकी हूँ। तो इस वजह से निरंतर अभ्यास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेली मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी हमारी उम्र है उतना मेडिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। 40 दिन लगातार निरंतर ध्यान कीजिए अपनी उम्र के हिसाब से और आपके जो विचार हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इसके साथ साथ आप नेचर में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन कीजिए, आप म्यूजिक मेडिटेशन कीजिए और आप पिरामिड्स का यूज कीजिए, आप अच्छी बुक्स पढ़िए और साथ में शाकाहार डाइट लीजिए। इन सब चीजों को आप धीरे धीरे अगर अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली इनहांस हो जाएगी। जी मैम, जैसे कि हम सज्जन सांगत्य बोलते हैं, ग्रुप मेडिटेशन जैसे आप अभी बता रहे हैं, तो ये क्यों जरूरी है करना? ध्यान तो हम करते ही है रेगुलर, लेकिन ग्रुप मेडिटेशन, सज्जन सांगत्य, ये क्यों जरूरी है? तो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगी जो क्रिकेट खेलते हो। अब हो सकता है वो मुझसे कुछ सीखें और हो सकता है मैं भी उनसे कुछ सीखूं। तो ऐसा ही ध्यान में भी है कि जब हमारे पास एक ग्रुप होता है तो हम अपने डाउट्स ऑटोमेटिकली उनसे पूछते हैं, वो अपने डाउट्स हमसे पूछते हैं, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस बांटते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस से हम कुछ सीखते हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस से वो कुछ सीखते हैं। तो ऐसे ही ध्यान में भी
जब हमारे पास ग्रुप होता है तो हम सब मिल बांट कर सीखते हैं। और अगर किसी दिन मेरे को ध्यान करने का मन नहीं कर रहा तो ऐसे दोस्त नहीं होते कि बोलते हैं कि चलो नहीं कोई बात नहीं, 10 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, 20 मिनट बैठते हैं, आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, तो एक पुश मिल जाता है हमको। तो इस वजह से भी ग्रुप हेल्प करता है। प्लस किसी दिन अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा और आप और 10 लोगों के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं और उनका ध्यान अच्छा लग रहा है तो उनकी ऊर्जा भी ऑटोमेटिकली आपको इफेक्ट करती है, आपको इम्पैक्ट करती है। तो इस वजह से भी आपकी ध्यान की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ग्रुप में। इस वजह से ग्रुप में मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सज्जन सांगत्य करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से एक्सपीरियंसेस शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्रुप जरूर ढूंढिए अपने लिए। और अभी आप पीएमसी हिंदी के ग्रुप में जुड़ चुके हैं तो ये एक ग्रुप है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अपने घर में और लोगों को मेडिटेशन कराइए तो आपका ग्रुप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अपने आस पड़ोस में लोगों को पकड़ के उनको मेडिटेशन कराइए, ऐसे ही धीरे धीरे आपका ग्रुप बिल्ड हो जाएगा और आपको लोग मिल जाएंगे मेडिटेशन करने के लिए। जी मैम, जैसे अभी आपने ऊर्जा की बात की थी तो यहाँ पे एक प्रश्न मेरे मन में आया, लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम मेरा नाम सविता है, मैं हरियाणा रोहतक से बात कर रही हूँ आपसे। जी सविता जी, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा सवाल ये है, मैं जैसे 4-5 महीने से ध्यान कर रही हूँ, आप ही का पिरामिड भी मैंने मंगवाया है, पिरामिड भी यूज कर रही हूँ जी। तो मैं जैसे मेरे को ना सिर में दर्द लगता है, भारीपन लगता है मुझे। मैं 2.5-3 घंटे करती हूँ, जब भी मेरी रात को भी आँख खुलती है तब भी, सोने से पहले भी, सुबह भी, दिन में भी जितना टाइम मिलता है मैं ध्यान करने की कोशिश करती हूँ। पर मेरे को सिर में भारीपन, अभी जैसे मेरे को एक गैस की प्रॉब्लम भी हो गई, जो मुझे पहले भी थी लेकिन अब थोड़ी ज्यादा हो गई लगा लो। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैम मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई गाइड करे। जैसे मतलब ध्यान में चाहती हूँ कंटिन्यू करूँ, पर मुझे लगता है कि ध्यान करती हूँ तभी मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप लोग जैसे कहते हो कि ध्यान से बीमारी ठीक होती है, लेकिन मेरी ठीक नहीं हो रही, मैं क्या करूँ? मुझे इंस्ट्रक्शन जैसे, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि आपका सेंटर पे आके 1 वीक या 2 वीक का जो भी है वो भी लेती हूँ ध्यान कोर्स, कोशिश है मेरी अभी, तो इसीलिए। कंग्रेचुलेशन मैम, आप बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। आप इतना घंटों घंटों रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, सुबह शाम रात को जब भी आपकी आंखें खुल रही हैं आप ध्यान कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। फिर जैसे आपने खुद ही अपने प्रश्न का आंसर भी दे दिया कि ध्यान करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं जैसे सब बोलते हैं, तो ध्यान को तो डेफिनेटली नहीं छोड़ना है। ध्यान करते रहिए, निरंतर ध्यान करते रहिए। जैसे आप ऑलरेडी ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप वो ध्यान करते रहिए। अब ध्यान में हर किसी को अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। शरीर में भारीपन लगना भी एक तरीके का एक्सपीरियंस है। कई लोगों को शरीर बहुत लाइट लगता है, वो भी एक अनुभव है। तो अगर आपको सर भारी लग रहा है वो भी एक ऊर्जा है जो आपको मिल रही है ध्यान में, और इस वजह से आपको आपका सर भारी लग रहा होगा। तो उसके साथ साथ आप बुक्स पढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप पिरामिड आए, प्लीज पिरामिड आइए और लोगों से जुड़िए और लोगों के एक्सपीरियंस से सुनिए। डॉक्टर अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है उनसे हेल्प मिलेगी तो। बट ध्यान की प्रैक्टिस मैम प्लीज मत छोड़िए। ध्यान से आपको और बेटर लगेगा, आपकी जो भी हेल्थ की इश्यूज है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। बट पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान एक जादू की झड़ी डेफिनेटली है जिससे हमारी समस्याओं का हल हमें मिल जाता है, हर समस्या का हल हमें मिल जाता है। पर हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने समय में। हम ये नहीं कह सकते कि मैं महीनों से ध्यान कर रहा हूँ तो मेरे को अब तक ठीक हो जाना चाहिए। सबका एक अलग अलग जर्नी है। कुछ लोगों को कम समय लगता है, कुछ लोगों को ज्यादा समय लगता है। तो ध्यान करते रहिए और धीरे 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 आप अपने आप अनुभव करेंगे कि आप बेहतर होते जा रहे हैं। एंड प्लीज एक मेडिटेशन सेंटर डेफिनेटली ढूंढिए और जितना ज्यादा हो सकता है कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन सेंटर आए, क्योंकि ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो उसका हमें 3 टाइम्स ज्यादा ऊर्जा मिलती है जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं। तो आप ग्रुप में मेडिटेशन कर सकते हैं। जी, तो मैम जैसे कि यहाँ पे मैम ने आपको बताया कि सबके अनुभव जो है वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे किसी की बॉडी अगर उनको लाइट फील हो रही है तो वो भी अनुभव है, आपको भारी फील हो रहा है तो ये भी एक अनुभव है। आपको घबराना नहीं है,
पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसा मैम ने बोला कि ध्यान में हर समस्या का हल मिलता है, लेकिन कितने समय में मिलता है ये नहीं पता लगता है। ये आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा। जितना आप ध्यान करते रहेंगे, आपकी समस्या जो है वो जल्द ही दूर होगी। तो ध्यान को भी निरंतर आप करते रहिए, आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा कि आपको फर्क पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार, नाम बताएं अपना। तेजमल बाफना। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? राजस्थान, अजमेर। पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रश्न ये है मैम कि अपन मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो जब अपनी आंखें बंद रहती है तो सामने अपने को ये रोशनी दिखाई देती है, व्हाइट कलर की रोशनी दिखाई देती है जी। वो रोशनी मेडिटेशन में अपने को अपने पास आती हुई नजर आती है। जैसे कोई पॉइंट होता है दूरी का, जो ऐसा लगता है जैसे गहराई में कोई रोशनी है और वो रोशनी व्हाइट कलर की रोशनी अपने पास नजदीक आती हुई नजर आती है। और जैसे जैसे वो नजदीक आती है वो ब्लैकिश शेड में होकर के गुम हो जाती है और वापस वहां से जो गहराई है वहां से पुनः वापस वही प्रकाश वापस आता है, वैसे ही प्रकाश वापस आता है, रोशनी वापस आती है और नजदीक आते आते फिर वो खत्म होती है। फिर मतलब एक तरह से सर्कल बनता ही है। जी। हेलो। जी जी सर। सर बहुत अच्छा अनुभव है आपका, ऐसे ही ध्यान करते रहिए। पत्री सर कहते हैं कि हमें कभी भी अपने ध्यान के अनुभवों को एनालाइज नहीं करना चाहिए। जब हमें उनका मतलब समझना होगा तो हमें ऑटोमेटिकली उनका मतलब समझ आ जाएगा। आपका बहुत अच्छा अनुभव है। सबको अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं। कुछ लोगों को रोशनी दिखती है जैसे आपको दिख रही है, कुछ लोगों को नेचर दिखता है, कुछ लोगों को शरीर हल्का लगता है, कुछ लोगों को शरीर भारी लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा शरीर कहीं उड़ के अलग अलग जगहों पर जा रहा है। तो ऐसे ही कई प्रकार के अनुभव होते हैं जो ध्यान में हमें महसूस होते हैं, जो हमें ध्यान में होते हैं। तो जो आपका अनुभव है ये भी एक सब ऊर्जा का खेल है। सबको ऊर्जा अलग अलग तरीके से नजर आती है। आपको प्रकाश दिख रहा है, बहुत 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 अच्छा अनुभव है। इसको ऐसे ही अपना ध्यान का प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए और एनालाइज मत कीजिए सर अपना कोई भी एक्सपीरियंस। जब भी आपको समझने की जरूरत होगी वो एक्सपीरियंस आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। जी। तो सर ध्यान में जैसा कि मैम ने बताया कि सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, तो ये जो अनुभव है आपका बहुत ही अच्छा अनुभव है। इसको आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, इसको आप साक्षी भाव से बस देखिए। जब भी आपको समझ आना होगा, जब भी आपको इस अनुभव से कोई मैसेज मिलना होगा, वो भी आपको खुद ही मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम प्रतिभा है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी प्रतिभा जी, पूछिए अपना सवाल। मैंने 40 दिन पहले, फिर से बोलती हूँ, मैंने 2 साल पहले 40 दिन का ध्यान किया था। तो मुझे उसमें चेहरा सब दिखाई देने लगा था जी। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई, इसी वजह से मैंने छोड़ दिया। 40 दिन पूरा हो गया था जी, 2 साल पहले। हाँ 40 दिन का किया था। उसके बाद मैं कभी कभी करती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है क्योंकि खुशबू आने के बाद ही वो चेहरा सब दिखने लग जाता है, तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, इसलिए मैं छोड़ रखी हूँ। मैम डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता। ध्यान में जो भी होता है हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। आप वापस ध्यान रोज करिए, कभी कभी नहीं, आप रोज ध्यान कीजिए। अगर आपको कोई भी चेहरा दिख रहा है जैसे आप कह रहे हैं, आप उनसे पूछिए, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप कौन हैं, आप मेरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको देखिए उत्तर डेफिनेटली मिलेगा और फिर आपका ऑटोमेटिकली डर कम हो जाएगा। जो भी महसूस हो रहा है ध्यान में उसको होने दीजिए। चाहे आपको डर लग रहा है, आपको उदासी फील हो रही है, आपको खुशी मिल रही है, उसको होने दीजिए। उसको साक्षी भाव से देखिए और वो ऑटोमेटिक, आंखें मत खोलिए, वो ऑटोमेटिकली अपना एक्सपीरियंस जब पूरा होगा वो हो जाएगा। कोई भी आपको अगर कोई दिखता है उनसे प्रश्न कीजिए, उनसे बात कीजिए, आपसे वो डेफिनेटली बात करेंगे, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आंखें मत खोलिए मैम।
जी, तो मैम जैसे कि यहाँ पे बताया आपको कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है। आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं आपके ध्यान में, उनसे आप प्रश्न कीजिए कि वो क्यों दिख रहे हैं। आपको जो ये बार बार हो रहा है, तो जैसा मैम ने आपको बताया कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, वो अनुभव आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप घबराए नहीं, आप ध्यान को पुनः शुरू करें और इस एक्सपीरियंस को पहले पूरा होने दें, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो यूं ही ध्यान आप दोबारा से शुरू करें। हमारी पीएमसी हिंदी मेडिटेशन चैनल जो ये है हमारा, वो इसीलिए ही है कि हम आपको बता सके कि ध्यान क्यों जरूरी है। जितनी भी आपकी ध्यान में जो ये चुनौतियां आ रही है, उनसे आपको घबराना नहीं है, उनका सामना करना है, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अभी आपने बताया था कि स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है दर्शक को, तो मैं चाहूंगी कि आप बुक्स भी रिकमेंड करें कि हमें जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। बहुत सारी किताबें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। लुइस एल हे की बुक्स हैं, ब्रायन वाइस की बुक्स हैं, दीपक चोपड़ा की बुक्स हैं। ये बहुत सरल बुक्स हैं और जो बहुत इजी लैंग्वेज में हैं, जिनको आप समझ सकते हैं। पीएसएसएम भी इनफैक्ट बहुत सारी बुक्स रेकमेंड करता है। पीएसएसएम की खुद की बहुत बुक्स हैं जो मास्टर्स में लिखी हुई हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं, आप वो बुक्स भी रीड कर सकते हैं। लुइस एल हे की जैसे यू कैन हील योर लाइफ हो गई, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ नाउ, ऐसी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और जितना ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतना ज्यादा अग्रसर करेंगे आप अपनी ध्यान की प्रैक्टिस में। जी मैम, सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका सवाल है, कैन हीलर्स क्रिएट प्रॉब्लम्स इन समवन्स लाइफ। तो क्या कभी किसी को भी हीलिंग लेनी चाहिए या नहीं। मैम, इस पे चर्चा करेंगे, दर्शक बने हुए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं विनय बोल रहा हूँ बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ से। जी, पूछिए अपना सवाल। मैं 2 महीने से ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान करने बैठता हूँ जैसे, तो उसमें मेरे को एक ही जगह बैठने में बहुत समस्या होता है। जैसे कमर हिलता है, पैर हिलता है, फिर हिलता है, मतलब 15 मिनट से ज्यादा मैं एक जगह ज्यादा देर नहीं बैठ पाता, फिर ऐसे ब्रेक करके करता हूँ। सर कंग्रेचुलेशन कि आप 2 महीने से निरंतर ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले तो फिर सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। बहुत लोगों के शरीर के अलग अलग भाग हिलते हैं, वो इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि ऊर्जा आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। जो भी हो रहा है होने दीजिए। अगर आपकी बॉडी घूम रही है, आपका सर घूम रहा है, तो उसको घूमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्टेबली बैठिए। अगर आप 15-15 मिनट करके, अगर आप 15 मिनट ही सिटिंग ले पा रहे हैं, उससे ज्यादा ध्यान आपसे नहीं हो रहा, तो बाद में ब्रेक लेके आप 15 मिनट और ध्यान कर सकते हैं। बट मिनिमम आपकी जितनी भी उम्र है उतने मिनट रोज ध्यान कीजिए। 15-15 मिनट बैठिए, आधा घंटा बैठिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रेक लेके बैठ सकते हैं और जो भी हो रहा है होने दीजिए, आंखें मत खोलिए। जी, तो सर जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि आप ब्रेक ले लेकर बैठ सकते हैं, लेकिन आपको आंखें नहीं खोलनी है। जितनी भी देर के लिए आप बैठना चाहते हैं उतनी देर के लिए बैठिए, लेकिन आंखें मत खोलिए। और आप 40 डेज अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको आदत लग जाएगी। जब एक बार आदत लग जाएगी तो आपको ये जो परेशानी आ रही है ये आएगी ही नहीं। तो अभी शुरुआत के लिए आपकी जितनी उम्र है उसको आप समय को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपकी 30 अगर आपकी एज है तो 15 मिनट मॉर्निंग में कर लीजिए, 15 मिनट इवनिंग में कर लीजिए, लेकिन उन 15 मिनट के अंदर अंदर आपको आंखें नहीं खोलनी है। तो ऐसे ही आप ध्यान जब करेंगे 40 डेज तो आपको अपने आप आदत हो जाएगी और ये समस्या जो आपको आ रही है वो दूर हो जाएगी। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, तो मैं प्रश्न दोहरा देती हूँ। मैम, इनका प्रश्न है, कैन हीलर्स क्रिएट प्रॉब्लम्स इन समवन्स लाइफ। तो क्या कभी किसी को भी हीलिंग लेनी चाहिए या नहीं। आइडियली हीलिंग हमको नहीं लेनी चाहिए। ध्यान हमें इतना आत्मनिर्भर बना देता है कि हमें जो भी हमारी लाइफ में समस्या आ रही है वो उसका सामना हम खुद ही कर सकते हैं। अगर हमारे शारीरिक कोई दिक्कत है तो ध्यान उसको भी हेल्प करता है, उससे आगे बढ़ने में, हमारी शारीरिक समस्याओं को हील करने में ध्यान मदद करता है। तो जब हम किसी से हीलिंग लेते हैं तो कहीं ना कहीं, अगर फॉर एग्जांपल हमारी कर्मा की वजह से हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है तो हमें कहीं ना कहीं वो कर्मा हमें आगे भुगतना ही पड़ेगा। इनफैक्ट जो हीलिंग दे रहा है उसमें भी कर्मा ट्रांसफर हो जाता है। तो फिर ना हीलिंग देनी चाहिए ना हीलिंग लेनी चाहिए। अपने आप ही अपनी सारी समस्याओं का हल ध्यान के माध्यम से खुद ढूंढिए और ध्यान करते रहिए।
जी मैम, जैसे हीलिंग का प्रश्न था तो कई बार हमारे पास बहुत मदर्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर उनका बच्चा बीमार है और छोटा है, ध्यान भी नहीं कर सकता, तो तब वो ऐसा पूछते हैं कि क्या हम ध्यान करके अपनी ऊर्जा से उन्हें हील कर सकते हैं, तो क्या इस सिचुएशन में हीलिंग ठीक है? आप अपने बच्चे के पास बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आज जितने लोग उस बच्चे के पास बैठ के ध्यान करें वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ऊर्जा उस बच्चे तक पहुंचेगी। बट एक माँ को भी अपने बच्चे को हीलिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कर्मा का संबंध बन जाता है जो हमें नहीं बनाना चाहिए। आप पिरामिड रखिए, पिरामिड वाटर दीजिए, पिरामिड से ऊर्जावान खाना खिलाइए बच्चे को, बट हीलिंग हम रेकमेंड नहीं करते, हीलिंग नहीं देनी चाहिए। जी, तो यानी कि जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, जैसे आप पहले भी बता रहे थे, तब भी मैं यही पूछना चाहती थी कि हमारी ऊर्जा से अपने आप ही उनको जो है प्रभाव पड़ने लगे। जी बिल्कुल, ऑटोमेटिकली जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है हम कहीं ना कहीं वैसे ही ढल जाते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के बीच में जो खुश हैं, हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और अगर हम ऐसे ग्रुप में जाते हैं जो बहुत दुखी हैं, जो ऐसी ही बातें करते हैं, तो हमारा भी मोरल डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही जैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट होता है हम उसी इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं। तो हम ध्यानियों के बीच में हैं तो हमें वो ही इम्पैक्ट मिलेगा। तो अगर इतना ऊर्जा ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है तो हमें भी ऊर्जा वो मिलती ही है, प्राप्त होती ही है। जी, हम दर्शक भी बने हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, आत्मबंधन। आत्मबंधन, नाम बताइए अपना। मेरा नाम पुष्पा सिंह है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुंबई के पास ठाणे से बात कर रही हूँ। जी पुष्पा जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं यहाँ अभी 21 दिनों का जो था मास्टर बनो प्रोग्राम, तो उसमें मैंने वर्कशॉप में हिस्सा लिया। जी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मतलब कई प्रश्न हैं, जैसे कि मेरे पैर में हाथी पाँव है और जैसे बॉडी वगैरह में पेन होना, थायराइड की प्रॉब्लम, ये सब चीजें क्या जाएगा? मैम, ध्यान करने से हमारी शारीरिक समस्याओं का हल हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो आप जितना ज्यादा ध्यान हो सके उतना ज्यादा ध्यान कीजिए, सज्जन सानिध्य कीजिए, किताबें पढ़िए, अफर्मेशंस करिए। उनसे कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक समस्याएं हैं वो धीरे 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 करके बेटर होने लगेगी, उनका असर पड़ने लगेगा। ध्यान में ऐसा होता है कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कॉस्मिक ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है, और कॉस्मिक ऊर्जा हमारे उस शरीर के पार्ट में जाती है जहाँ पे ऊर्जा की जरूरत है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी इसलिए आती है क्योंकि उस शरीर में एनर्जी की कमी है, ऊर्जा की कमी है। हमारे पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारे पेट में उतनी ऊर्जा नहीं है। हमारे सर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारे सर में उतनी ऊर्जा नहीं है। तो जब हम ध्यान करते हैं, ये साइंस है, मैं अपने आप कुछ बना के ऐसा नहीं बोल रही, जहां भी कमी होती है पहले वो फुलफिल होती है। तो इस वजह से हमारी हीलिंग ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। बट इसके लिए निरंतर ध्यान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मिनिमम अपनी उम्र के जितनी आपकी उम्र है उतना मिनट तो ध्यान करना ही है। बट अगर हमें ऐसी समस्याओं का हल चाहिए तो वो तो मिनिमम है अपनी उम्र के जितना ध्यान। जितना ज्यादा आप ध्यान कर सकते हैं उतना ज्यादा ध्यान कीजिए। 2 घंटा ध्यान कीजिए, 3 घंटा ध्यान कीजिए, और आप ऑटोमेटिकली देखेंगे धीरे 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 आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप महसूस करेंगे ये चीज। जी, तो पुष्पा जी, जैसा कि मैम ने आपको ये बताया कि आपको अगर कहीं पर हीलिंग चाहिए, अगर आपको कहीं पर पेन है, तो इसका मतलब ये है कि उस पार्ट में ऊर्जा की कमी है। तो आपको पहले अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। जितनी आपकी एज है उतना ध्यान तो आप करते ही है, लेकिन अगर आपको इस हीलिंग का पार्ट, मतलब आपको अपनी उस पार्ट को हील करना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे, निरंतर ध्यान करेंगे, आपकी ये समस्या जो है वो जल्द ही दूर होगी। तो आप ध्यान को सबसे पहले निरंतर करें। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम चिंतन है, अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे ये जानना था कि अपने मेडिटेशन से फाइनेंशियल कंडीशन अपना ठीक हो सकता है? सर बिल्कुल, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी दूर हो सकती है मेडिटेशन के जरिए। बहुत सारे मास्टर्स हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और वो सब पीएमसी हिंदी पे मौजूद है। आप उनके एक्सपीरियंसेस सुनिए, आप खुद मोटिवेट होंगे और ध्यान करने के लिए। जो भी समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, उनका कोई ना कोई कारण होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, और उनसे आगे बढ़ने का तरीका
ध्यान ही है। ध्यान में आपको तरीका पता चल जाता है कि कैसे हम ये समस्या दूर कर सकते हैं। हम उतने आत्मनिर्भर हो जाते हैं, हमारे अंदर के जो भी गुण है वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आपकी जितनी उम्र है आप उतना मिनट ध्यान कीजिए, रोज ध्यान कीजिए। जितने लोगों को आप ध्यान के बारे में बता सकते हैं उतने लोगों को ध्यान के बारे में बताइए। उनसे भी आप देखेंगे आपकी समस्याओं का हल आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। जी, तो सर जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि आपकी जो समस्या है, फाइनेंशियल इशू जो भी है वो जरूर दूर होगा ध्यान से, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान निरंतर करना होगा। बहुत सारे प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो हमें ध्यान में ही मिल जाते हैं। अगर आपको समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है ये जानना होगा आपको ध्यान में जाके। जब आप ध्यान में जाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि क्यों आपको ये समस्या आ रही है। और जैसा कि मैम ने आपको यहाँ पे बोला है कि आप ध्यान का प्रचार प्रसार भी करिए। आप खुद तो ध्यान करते ही हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी कहिए कि वो भी ध्यान करें, उन लोगों को भी ध्यान से जोड़े, तो भी आपकी जो ये समस्या है वो दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, कुछ सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका सवाल है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मतलब बचपन में नॉनवेज खाया है लेकिन अभी छोड़ दिया, 15 साल हो गए, लेकिन मुझे बनाना पड़ता है क्योंकि घर के बाकी लोग खाते हैं। तो अभी मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि बनाते समय मुझे याद आता है कि नहीं खाना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, लेकिन मैं घर वालों को मना नहीं कर पाती। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? मत बनाइए। ये आप रोक नहीं सकते किसी को मांस खाने से, वो उनकी अपनी इच्छा है। बट आप अपनी इच्छा ये कर सकते हैं कि आपको खाना है आप खाइए, बट मैं नहीं बनाऊंगी। ये कहीं ना कहीं आपको स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बना रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं उस पूरे एनिमल के मरने के कारण में, उसके साइकिल में, और आपको अच्छा खुद भी नहीं लग रहा नॉनवेज कुक करना, नॉनवेज बनाना। तो वो आपकी वो फीलिंग्स और वो इमोशंस भी उस खाने में जा रहे हैं। वो ऑलरेडी एनिमल के जो इमोशंस और एनिमल की जो फीलिंग्स है वो तो है ही, साथ में आपके वो जो नेगेटिव और अच्छे फीलिंग्स, दुख के फीलिंग्स है उससे एसोसिएटेड, वो भी उसी खाने में जा रहे हैं। तो ये स्टेप आप अपने लिए लीजिए कि आप ये बोल दीजिए कि आपको खाना है आप खाइए, बट मैं आज से नॉनवेज नहीं बनाऊंगी। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। जी, यानी कर्मा तो उनका भी बन ही रहा है। उनका भी बन रहा है। जी, तो जो लास्ट ऑप्शन वो यही है कि उनको मना ही करना होगा। मैम, एक शाकाहारी की क्या मतलब, जैसे कि ध्यानी की क्या डाइट होनी चाहिए शाकाहार में, मतलब हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए? तो शाकाहार में हमें कोई भी मांस मच्छी नहीं खाना है, ये तो हम सभी जानते हैं। अंडा भी नहीं खाना चाहिए, और साथ ही साथ एक ध्यानी लहसुन का प्रयोग ना करे। लहसुन से क्या होता है, हमारा जो ईगो है और जो हमारा एंगर है वो बढ़ता है, जो तामसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसमें है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि प्याज में भी तो है वो तामसिक गुण, तो कुछ ईगो कुछ एंगर हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो होना चाहिए। बट लहसुन में जितना ईगो और एंगर होता है वो हमारे लिए जरूरत नहीं है, वो आवश्यक नहीं है। तो फिर शाकाहार डाइट और लहसुन का प्रयोग ना कीजिए अपने खाने में, ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए। जी मैम, तो जैसे कहते हैं कि मसाले भी हमें कम यूज करने चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे अंदर जो है एक इमोशन क्रिएट करते हैं, एंग्री हमें करते, चिड़चिड़ा कर देते हैं। जी, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि जो भी आपको सूट नहीं करता, जैसे तेज मिर्ची जैसे आपने अभी बोला, वो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाता है, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करेंगे, अब ये सबका अलग अलग होता है। एज पर जितना मेरा अनुभव है, कुछ लोगों को तेज मसाले ऑटोमेटिकली सूट करने बंद हो जाते हैं, कुछ लोगों को बाहर का खाना सूट करना बंद हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता बाहर का खाना किस ऊर्जा से बनाया गया है, किसने जो बना रहा था वो क्या सोच रहा था खाना बनाते हुए। तो वो आपको अपने आप ऑब्जर्व करना है आपके अंदर कि क्या आपको सूट नहीं कर रहा और आप क्या क्या अवॉइड कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। बट शाकाहार डाइट और लहसुन तो सबके लिए ही है कि आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि जैसे मेरे साथ भी होता था, मैं शुरू से शाकाहारी थी, बचपन से शाकाहारी थी, और हम लहसुन बहुत ज्यादा नहीं खाते थे, घर के खाने में कभी भी नहीं डलता था, बट बाहर के खाने में होता था। तो जब भी मैं ऐसा कुछ भी खाना खाती थी जिसके अंदर लहसुन होता था, तो मेरा पेट खराब हो जाता था। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया अपनी बॉडी में, और मेरे नहीं बहुत सारे ध्यानियों के ये अनुभव है कि जब भी वो लहसुन का कुछ भी खाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको शरीर में प्रॉब्लम आती है, तो वो लहसुन छोड़ दिया। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली मसाले,
या फिर कुछ कुछ वो सबका अपना अपना इंडिविजुअल होता है और वो उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको बॉडी बोल रही है। तो जी मैम, ध्यान करते हुए शाकाहार जगत में आगे बढ़ते हुए सज्जन सांगत्य करते हुए ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है। तो मैम इतनी सारी जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अभी वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का, लेकिन हम अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए आप देखते रहिए PNC हिंदी चैनल। नमस्कार। PNC हिंदी बदले जीवन।